अब बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने आपस में बैठक की और उन्होंने यह ऐलान किया है कि तमाम न्यायाधीश अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। हम आपको बता दें कि एक न्यायाधीश के आवास पर जब आग लगी थी तो पैसे बरामद होने का आरोप लगा था और उसके बाद से इस पूरे मामले की जांच हो रही है और उसके बाद से ही ये बहस चल पड़ी है कि न्यायपालिका के जो उच्च अधिकारी हैं, जो उच्च पदों पर बैठे न्यायाधीश हैं, उनके बीच ये चर्चा चल रही थी कि अपनी अपनी संपत्ति सार्वजनिक करें। और अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने एक बड़ी पहल की है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ नीरज हैं। नीरज, सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है और क्या कुछ उन लोगों ने किया है और क्या कुछ अपील है उनकी? देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके तहत 1 अप्रैल को फुल कोर्ट मीटिंग की गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज मौजूद थे और सभी जजों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि वो जितने भी उनकी संपत्ति है उसे सार्वजनिक करेंगे। और अभी अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 34 जज की जगह 33 जज मौजूद हैं और 33 में से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना, उनको मिलाकर 30 जजों ने अपने संपत्ति को सार्वजनिक कर दिया है और वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया गया। लेकिन इसे सार्वजनिक कह सकते हैं तो पब्लिक के लिए नहीं किया गया है, लेकिन अपने संपत्ति का जो ब्यौरा है उन्होंने दे दिया है। देखिए, जो जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस थे यशवंत वर्मा, और उनके आवास पे जब 14 तारीख को आग लगी थी और जब फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पर पहुँची थी और उनके आवास से करोड़ों रुपए के जले हुए नोट बरामद किए गए थे, उसी दौरान जो है बहुत सारे बातें निकलकर सामने आ रही थी। जुडिशरी पे सवाल खड़ा किया जा रहा था। अब ऐसे में एक बड़ा निर्णय जो है 1 अप्रैल की बैठक में लिया गया और इस निर्णय के तहत तमाम जो जज हैं वो अपने संपत्ति को सार्वजनिक करेंगे। ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा कदम है। हालांकि इससे पहले भी संपत्तियों का जो ब्यौरा है वो सार्वजनिक किया जाता था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके समक्ष जो ब्यौरा है वो दिया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि जो संपत्ति है वो सार्वजनिक किया जाएगा। देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा की अगर हम बात कर ले तो जैसे ही ये मामला सामने आया था, क्योंकि 14 तारीख को आग लगी थी और उसके कई दिन बाद जो है वीडियो रिलीज़ किया जाता है और वो भी वीडियो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर रिलीज़ किया जाता है और वो अनकट वीडियो रहता है, यानी कि कोई भी वीडियो से छेड़छाड़ नहीं की जाती है। ये दर्शाने के लिए कि जुडिशरी पे जो विश्वास कायम है लोगों का वो रहे, और इसी को लेकर जो है ये बैठक भी आयोजित की गई थी। और आपको याद होगा कि जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया था तुरंत जो है 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया था और वो कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के जो आवास था वहाँ पे नोटों की गड्डी कहाँ से आई थी, क्या वो प्लांटेड था या फिर असल में जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इसी बीच जब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज जो है वो निर्णय लेते हैं कि वो अपने संपत्ति को जो सार्वजनिक करेंगे, ये कहीं ना कहीं एक तरह से फिर से लोगों को विश्वास जताने वाला जो है कदम होगा। लोगों का विश्वास जो है बढ़ेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज हैं वो अपने संपत्तियों का ब्यौरा जो है सार्वजनिक कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो सवाल खड़े हो रहे थे वो सवाल फिर से खड़े ना हो और जुडिशरी जिस तरह से अपना काम कर रहा था उसी तरह से काम करता रहे। उदय, चलिए नीरज, और अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका असर बाकी न्यायाधीशों पर कब तक दिखाई देता है, क्योंकि लोगों को अब उम्मीद होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी पहल कर रही है तो ये पहल क्रमशः अब उच्च न्यायालयों में भी, राज्य के उच्च न्यायालयों में भी देखने को मिले। नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।